जी, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट मॉड है ये जीरो कहाँ पर है, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। और दूसरा जो मॉड है ये कहाँ पे जीरो है, x इज इक्वल टू वन के ऊपर। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए इन फंक्शंस को आपने ब्रेक करना है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये जो x है जीरो से छोटी वैल्यूज, मतलब x लेस देन जीरो की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये जो आपके पास मॉड x है, मॉड x, इसकी वैल्यू जो होगी ये माइनस एक्स आ जाएगी। सिमिलरली इसके अंदर तो x माइनस वन लिखा हुआ है, तो जब हम x जीरो से छोटा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू देगा। ये एक पोर्शन बन गया। अब जीरो से वन तक, मतलब x आपने यूज करना है जी जो बड़ा हो जीरो से और लेस देन वन हो। अच्छा, जब ये x जीरो से बड़ा होगा तो ये जो पहला मॉड है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो मॉड है उसमें हम लेस देन वन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू x माइनस वन बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी x ग्रेटर देन वन। तो ये जो पहला मॉड है इस ये तो वन से बड़ी वैल्यू होगी तो इसका जवाब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जीरो पर ही चेंज होता है ना साइन इसका। और ये जो x माइनस वन है इसमें जब वन से बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये वन पर आपको जीरो दे रहा था, वन से छोटी वैल्यू पर ये नेगेटिव देगा, वन से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव देगा, तो ये x माइनस वन आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यूं राइट कर लेते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस टू एक्स बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट बनेगा x माइनस एक्स कट जाएगा और ये पॉजिटिव वन आपके पास आंसर आएगा। और x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन वन होगा। सिमिलरली यहां से आपको टू एक्स और माइनस वन मिल जाएगा, सॉरी वन आएगा यहाँ पे। तो अब ये फंक्शन एक तो जीरो पर ब्रेक हो रहा है और एक जो है ये वन के ऊपर ब्रेक हो रहा है। जो जीरो से छोटी वैल्यूज है उसके लिए y की वैल्यू फिक्स हो गई कि ये माइनस टू एक्स प्लस वन है। मतलब इससे ग्राफ बनाना भी इजी हो गया कि अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं वो कुछ यूं बनेगा। एक्स नेगेटिव एक्स है ना, तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है वो माइनस टू है, और माइनस टू है और y इज इक्वल टू, अगर इसमें x आप जीरो रखें तो y वन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये y वन से नेगेटिव स्लोप है इसका, तो यहाँ पर ये y वन है। तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनती होती है, तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी लेस देन जीरो के लिए। और जो इंटरवल आपका जीरो और वन के दरमियान है उसके लिए ये पॉजिटिव वन है। तो इसका मतलब सपोज ये वन है यहाँ पर, तो ये वन से लेकर इस तरीके का ये हॉरिजेंटल सेगमेंट बन जाएगा। और जो आपके पास x ग्रेटर देन वन है उसके लिए ये y की कीमत आपको दी हुई है टू एक्स माइनस वन। अब इसके अंदर अगर आप x जीरो रखेंगे तो y जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y कितना आएगा, माइनस वन। तो ये, और इसका स्लोप पॉजिटिव टू है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम y को जीरो रखें तो ये एक बटा दो बन जाएगा। मतलब ये यहां से क्रॉस करती हुई इस तरह की कोई लाइन बनेगी ऐसे। लेकिन ये x ग्रेटर देन वन से स्टार्ट हो रही है तो ये नीचे वाला पोर्शन तो नहीं आएगा,
तो इसका मतलब है कि ये यहीं से स्टार्ट होकर इसी को कैरी ऑन करके ये ऊपर चली जाएगी। एक मिनट। जी, तो ये इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा ये वाला, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। अच्छा, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड से इसको चेक करना। बाकी जो आपकी जीरो पर ब्रेक हो रहा है और वन पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो जीरो और वन पर आप जो डेफिनेशन उसको यूज करके तो फिर भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहरहाल अब ये कंटिन्यूअस कर्व बनी है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। मैं इसको दोबारा बता देता हूं कि ये मैंने कैसे बनाया है, या इसी तरह की कोई और एग्जांपल लेकर वो बना लेते हैं दोबारा से। सपोज आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, x-1 और x-2। इसको आपने बनाना है जी पीस वाइज फंक्शन। अब गौर से सुनिएगा, ये जो फर्स्ट मॉड है इसकी, इसको आपने जीरो, ये जीरो कहां पर आपको देगा, ये x-1 लिखा हुआ है ना, तो ये आपको जीरो देगा जी वन के ऊपर। अगर आप वन यहां पर पुट करेंगे ये मॉड जीरो हो जाएगा। दूसरा जो मॉड है ये आपको कहां पर जीरो देगा, x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो 2 - 2 जीरो बन जाएगा। सबसे पहले आपने ये वैल्यूज बना लेनी है कि किन किन वैल्यूज पर ये दोनों मॉड्स जो हैं वो जीरो देते हैं। अब आपने इन 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 दोनों वैल्यूज को सामने रखते हुए वन से स्मॉलर, वन से ग्रेटर, टू से स्मॉलर, टू से ग्रेटर, इस रूल को यूज करते हुए आपने पीस वाइज फंक्शन ड्रा करना है। देखें जी अब। अच्छा, सबसे पहले मैं वन से स्टार्ट लूंगा, x < 1। मतलब यूं रियल लाइन भी बना लें तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये वन है और ये टू है, ये दो वैल्यूज हैं। एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन, तीन पोर्शन बनेंगे। तो पहला पोर्शन है वन से स्मॉलर। अब ये जो पहला आपके पास मॉड है वन से लेस पर, क्योंकि वन पर तो ये आपको जीरो देता है, तो वन से स्मॉलर वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर अब मैं नेगेटिव यूज कर रहा हूं। सेकंड मॉड जो है वो भी वन से, टू से स्मॉलर पर वो नेगेटिव देता है ना, तो वन टू से स्मॉल वैल्यू है, इसलिए ये भी आपको नेगेटिव देगा। ये तो हो गया जी x < 1। अगला इंटरवल बनता है जी वन से टू तक। x जो है वो ग्रेटर देन वन होगा और लेस देन टू होगा। अब आ जाए x ग्रेटर देन वन। ये जो फर्स्ट मॉड है ये ग्रेटर देन वन पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो x-1 पॉजिटिव है। और ये सेकंड मॉड है, ये टू, अगर x 2 से लेस देन हो तो वहां पर ये नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम इसके बाहर नेगेटिव लिखेंगे। इसी तरह तीसरा इंटरवल बनता है जी दो से बड़ा है, x बड़ा हो दो से। तो अब फर्स्ट को आप देखें तो वो तो वन से ही बड़े पर पॉजिटिव हो जाता है, तो टू पर फिर वो पॉजिटिव है, उसके बाहर नेगेटिव नहीं लिखेंगे। जबकि नेक्स्ट जो मॉड है वो भी टू के ग्रेटर देन पर पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। लो जी, इस तरह मैंने इसको ब्रेक किया है। अब बाकी आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहां पर -x और -x, ये -2x बन जाएगा। माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस +2, तो ये 3 आपके पास आएगा। और ये नीचे x और -x कट जाएंगे, x और -x कटेंगे, 2 और -1, ये आपके पास 1 आ जाएगा। और तीसरा आपके पास जो पोर्शन है वो 2x और -3 बन जाएगा। तो जी अब आप इसका ग्राफ बनाकर चेक कर लें, या वैसे ही इसके अंदर, अब ये वन और टू के ऊपर ब्रेक होकर तीन पोर्शन बने हैं इसके, तो आप वन और टू पर जस्ट इसको थोड़ा सा चेक कर लें कि उनके ऊपर जो इसकी वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज हैं वो सेम आनी चाहिए, और इस तरीके की सारी कंडीशंस इस पे फुलफिल करवा लें।
तो इस तरह टू या टू से मोर मॉड आ जाए तो उनको आप इस तरह पीस वाइज बना के तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है ना ये जीरो के अलावा हर एक के ऊपर कंटिन्यूअस होता है। क्यों जीरो पर ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अब ये देखें जीरो के ऊपर ये जीरो वैल्यू दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये जीरो ही है तो ये आ जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये वन है तो ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और नेगेटिव वन के ऊपर भी ये नेगेटिव वन है नेगेटिव वैल्यूज पर तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो अब आप देखें कि जीरो पर जो है ना वो ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो इस वजह से जीरो पर तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आप वेरीफाई करना ही चाहते हैं तो एफ ऑफ जीरो कर लें तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन। और अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू चाहते हैं तो जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड वैल्यू ये आपके पास पॉजिटिव वन है ग्रेटर वाला पोर्शन। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए आप जीरो प्लस एच कर लिख दें, नोटेशन है ये जस्ट। आप वो प्लस वाली नोटेशन दूसरी भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया है। नेगेटिव के लिए ये माइनस आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वन आएगा। तो अब इसके अंदर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती ना जीरो के ऊपर। राइट हैंड लिमिट वन आ जाती है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नेगेटिव वन है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होगा। जी लेकिन इसको अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स यूं डिफाइन कर रहे हैं x और सिग्नम x। तो एग्जाम्पल फोर कौन सी है, ये वाली? हाँ ये जीरो पर नहीं एग्जिस्ट करती, ये बाकी तमाम रियल नंबर्स के ऊपर करती है। तो अगर मैं इसको पीस वाइज नोटेशन में सिग्नम को लिखूं तो यहाँ पर वन है पॉजिटिव एक्स के लिए और जीरो पर यहाँ पर जीरो है और ये नेगेटिव वन है तो एक्स लेस देन जीरो है। इस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर और माइनस एक्स और ये एक्स लेस देन जीरो के ऊपर। तो अब यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप जीरो पर देखेंगे तो वो तो जीरो ही है। और अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये एक्स वाला पोर्शन चूज करेंगे उसमें जीरो पुट करेंगे वो जीरो बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एक्स चूज करेंगे उसमें जीरो पुट करेंगे वो भी आपके पास जीरो आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन भी ये जीरो के ऊपर जो है कंटिन्यूअस है तो बाकी तमाम के ऊपर भी ये कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ पर वो भी आप बता सकते हैं जी, जैसे ग्राफ बनाकर भी आप बता सकते हैं। अब इसमें देखें कि x जो है ना पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव x है तो ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस एक्स है तो ये ऐसे। तो जो मॉड x का बना था वही इस फंक्शन का बनेगा। तो ये तमाम रियल नंबर्स के ऊपर कंटिन्यूअस है। सिमिलरली x प्लस सिग्नम x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन जीरो नंबर्स, मतलब ये भी जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये जो सिग्नम है ये जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी अगर आप इसको एक्स को सिग्नम में ऐड करके फंक्शन बना लें तो एक्स प्लस वन जो होगा ये एक्स प्लस वन और वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसी में मैं एक्स ऐड कर रहा हूँ। और इसी तरह जीरो में एक्स ऐड करेंगे तो ये जीरो ही बन जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं तो माइनस वन में एक्स ऐड करेंगे तो एक्स माइनस वन बन जाएगा तो एक्स लेस देन जीरो।
अब इसकी जीरो पर वैल्यू तो जीरो आ जाएगी क्योंकि यहां पर एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो लेफ्ट के लिए ये पोर्शन यूज होगा। तो इस एक्स में जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो माइनस वन, ये आपके पास माइनस वन आ जाएगा। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए अबव पोर्शन यूज करेंगे तो उसमें वो जीरो प्लस वन, उसका रिजल्ट वन आ जाएगा। तो इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल वैल्यू तो डिफाइंड है बट इसमें लिमिट जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो ये जीरो पर नहीं कंटिन्यूस, बाकी किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर पे चेक करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस है, उसी तरह से उनके फंक्शन है लीनियर फंक्शन। तो ये बाकी नंबर्स के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ, x इज इक्वल टू, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं जिसकी कंटिन्यूटी आप चेक करें एट x इज इक्वल टू टू के ऊपर, तो इसको हम देख लेते हैं जी। मतलब यही फंक्शन है और x इज इक्वल टू टू पर कह रहा है कि कंटिन्यूटी आप चेक करें। तो एफ ऑफ टू पर जब आप इसको चेक करेंगे तो अब देखें ये तो जीरो पर ब्रेक हो रहा है ना, तो ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो तमाम पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी उनके लिए फंक्शन की वैल्यू आपने ये ऊपर वाली यूज करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन यूज करना है हमने। तो एफ ऑफ टू इसमें रखेंगे तो टू प्लस वन इक्वल टू थ्री आ जाएगा। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज होगा। क्योंकि टू है ना, जब आप जीरो पर चेक करेंगे ना तो ये जो कंडीशन आपको दी हुई है यहां पर, ये कंडीशन चेक करें ना आप, ये कंडीशन जीरो पर है, ये फंक्शन जीरो पर ब्रेक हो रहा है। ये इनको इनको जहन में रखें। जब जीरो पर लिमिट, ये पीस वाइज फंक्शन बना हुआ है तो जीरो पर लिमिट चेक करते हुए ये पोर्शंस इस्तेमाल होंगे। जब आप पॉजिटिव के लिए करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन, जब नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो जस्ट इसका ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, ग्राफ भी बनाकर देख लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाए कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये y की कीमत उसने दी हुई है x प्लस वन, एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप वन है। स्लोप में ये कैसे बता रहा हूं, ये यूं लिखा होता है ना एम एक्स प्लस सी, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप होता है। तो यहां पर इसका स्लोप वन है और x की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें तो y वन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा पॉजिटिव स्लोप के लिए। और अगर नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखें तो वो बनता है जी x माइनस वन। तो अब यहां पर x जीरो पुट करें तो y नेगेटिव वन आ जाता है और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है। तो ये यहां पर पॉजिटिव वन था और यहां पर नेगेटिव वन है, तो ये भी पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन यूं बन जाएगी। तो ये जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस है। बाकी तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी स्ट्रेट लाइन है। तो बाकी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जी सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये जो ब्रैकेट फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये नॉन इंटीजर रियल नंबर्स के ऊपर ये कंटिन्यूस है, मतलब इंटीजर्स पर कंटिन्यूस नहीं है। इस फंक्शन की ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है। जीरो पर ये डिसकंटिन्यूस है, प्लस वन माइनस वन इसकी डिसकंटिन्यूटीज है, प्लस माइनस टू इस, मतलब ये सारे जो इंटीजर्स हैं इनके ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? बाकी जो बीच में रैशनल या इरेशनल नंबर्स हैं उनके ऊपर ये कंटिन्यूस है। तो पहले तो हम इसकी ग्राफिकल रीजन देखते हैं ना जी, ये ऐसे क्यों है। जी अब इसका ग्राफ अगर आप बनाएं तो पहले हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि ये माइनस वन कब होता था भला। ये होता था जब x बिलोंग करे
-1 से 0 वाले इंटरवल में। ये 0 कब होता था? जब x बिलोंग करे 0 से 1 वाले इंटरवल में। ये +1 कब होता था? जब x बिलोंग करे 1 से 2 वाले इंटरवल में। इसकी वैल्यू 2 होती थी जब x बिलोंग करे 2 से 3 वाले इंटरवल में। सिमिलरली 3 आएगा x बिलोंगिंग टू 3 टू 4 वाले इंटरवल में। तो अब इस सारी इसकी पीस वाइज नोटेशंस को यूज करते हुए मैं इसका ग्राफ जरा ड्रा करता हूं। जी, सबसे पहले जी इंटरवल x की वैल्यूज है -1 से 0। ये और यहां पर ये y की जो कीमत है वो -1 है, तो यहां पर ये -1 होगा। लो जी, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास x 0 से 1 वाले इंटरवल, 0 से 1 तक, और वहां पर y की वैल्यू 0 है, मतलब ये छोटा सा पोर्शन x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास x जो है वो 1 से 2 है और y की वैल्यू 1 है। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ पे y3 है, इधर 0 था और यहाँ पे -1 था। अब आपने 1 से 2 तक जो x की वैल्यूज है वहां पे 1 लेना है। ये यहाँ पर आपके पास 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है और यहाँ पे 4 है। अब 1 से 2 वाली वैल्यूज में आपने 1 यूज करना है, ये 2 से 3 वाली वैल्यूज में आपने 2 यूज करना है ऐसे, और 3 से 4 वाली में आपने 3 4 यूज करना है ऐसे। अब यहां पर आप देखें 0 पर ये ग्राफ ब्रेक हो गया, 1 पर ब्रेक हो गया, 2 पर ब्रेक हो गया, 3 पर ब्रेक हो गया, तो ये इंटीजर्स के ऊपर ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता। अच्छा, दूसरी जो मजेदार बात है वो ये है, अगर मैं 0 से 1 के बीच में सारे नंबर देखूं, मतलब ये जो इंटरवल है 0 से 1 तक, तो यहां पर ये कंटिन्यूअस ग्राफ है भाई, ये लाइन सेगमेंट है, पूरा कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट है, तो यहां पर ये कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह 1 से 2 तक अगर देखूं, तो ये भी भाई कंटिन्यूअस एक लाइन सेगमेंट है, इसमें कोई गैप नहीं है। तो 1 से 2 तक, मतलब ये जो ब्रैकेट फंक्शन है, ये 2.5 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ये 1.1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ये 0.9 के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब इंटीजर इसकी डिसकंटिन्यूटीज हैं, और दरमियान में हाँ पाई के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पाई पर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू बनती है, पाई का इंटीजर फंक्शन, अब पाई जो होता है, ये पाई बिलोंग कर रहा है भाई 3 to 4 वाले इंटरवल के अंदर, तो इसीलिए इसका जो इंटीजर आएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो पाई का ब्रैकेट फंक्शन 3 है। अब आप इसको लेफ्ट साइड से 3 पाई जो होता है ये 3.1 इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये भी चूंकि 3 से बड़ा है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसके ऊपर भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 निकलनी है, राइट हैंड लिमिट भी 3 निकलनी है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पाई के ऊपर। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन और कॉस जो है ये पूरी रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस है, क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूं बनता है, ये साइन 0 पर 0 होता है, फिर ऐसे इसका ग्राफ ये कंटिन्यूअस एक कर्व बनती चली जा रही होती है इस तरफ भी, तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर ये अनडिफाइंड नहीं है। जो कोसाइन फंक्शन है वो भी यहां से स्टार्ट होकर, तो वो भी इसी तरह का ये एक कंटिन्यूअस कर्व बनती है, तो इस ये भी किसी वैल्यू पर अनडिफाइन नहीं होता, कहीं पर इसके ग्राफ में ब्रेक नहीं आता, तो इसलिए ये दोनों फंक्शंस हर रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी आप याद रख लें कि जो इनकी डोमेन है, ये अपनी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं।
अच्छा, अब ये जो टेन है, टेन वाला जो फंक्शन है उसको हम राइट कर सकते होते हैं साइन एक्स बटा कॉज एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में है जी कॉज, जहां पर कॉज हो गया ना जीरो, तो वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता। अब कॉज जीरो कहाँ पे होता है? पाई बाय टू पर हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पर हो जाता है, ठीक है। और 5, जो ऑड मल्टीपल्स है ना पाई बाय 2 के, उन तमाम के ऊपर। अब ऑड मल्टीपल्स को कैसे लिखते हैं? 2n-1 पाई बाय 2। लो जी, इसके अलावा टेन हर जगह पर कंटिन्यूस है, हर रियल नंबर के ऊपर। सीकंड भी ऐसे ही है, क्योंकि सीकंड को हम राइट कर सकते हैं जी 1/cos। तो इसके डिनोमिनेटर में भी cos आ गया, तो ये भी इन्हीं वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस होगा। इसी तरह जो कॉट और सीकंड है, सॉरी कॉट और कोसीकंड। अब कॉट को लिखा जा सकता है cos x बटा साइन एक्स। जहां पर साइन जीरो होगा वो वहां पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब साइन एक्स जीरो कहां पर होता है जी? जीरो पर हो जाता है, पाई पे हो जाता है, 2 पाई पे हो जाता है, 3 पाई पे हो जाता है, 4 पाई पे। तो इसका मतलब है कि ये पाई के तमाम मल्टीपल्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कॉट, इसी तरह कुसीकंड जो है वो भी 1/साइन होता है। तो कॉट और साइन कुसीकंड ये दोनों एन पाई के अलावा, पाई के मल्टीपल्स के अलावा हर एक जगह पर ये कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होता, इसकी डोमेन सारा सेट ऑफ रियल है। इसका ग्राफ आई थिंक आप इस तरह से यूं बनाते हैं, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं ग्रोथ ग्राफ। तो ये भी आपके पास जो है ये कंटिन्यूस होता है तमाम रियल नंबर्स के ऊपर। लोगार्थमिक फंक्शन, ये गलती से लिखा गया, नेगेटिव और जीरो का तो लॉग डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं है रियल एनालिसिस की सेंस में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सेंस में। जबकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनका लॉग डिफाइन ही नहीं है रियल एनालिसिस के अंदर। तो इसीलिए ये सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर्स के ऊपर ये इसकी डोमेन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की ये डोमेन है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, इस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के ऊपर। जीरो पर भी ये कंटिन्यूस नहीं है, जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक खूबसूरत सा रिजल्ट है कि बाज औकात ऐसे होता है कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होता किसी पॉइंट सी के ऊपर, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट सी। सी पर वो डिफाइन ही नहीं होता। हाउ एवर, लेकिन इफ द फंक्शन एफ हैज ए लिमिट एल एट द पॉइंट सी, मतलब उसके ऊपर लिमिट तो डिफाइन होती है लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं डिफाइंड होती। मिसाल के तौर पर फंक्शन हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। इसकी आपने चेक करनी है जी कंटिन्यूटी, डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये जीरो, जब आप जीरो, तो ये अनडिफाइंड है क्योंकि बटे के अंदर जीरो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है ही नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट देखें तो लिमिट इसकी निकल आती है। लिमिट हमें पता है कि इसकी 1 होती है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, ये हम तब यूज करेंगे जब एक्स जीरो ना हो। और इसकी लिमिट कितनी निकली है? 1। तो ये हम सेकंड पीस के अंदर 1 राइट कर लेते हैं, ये अपने तब यूज करना है जब ये 1 हो। अब इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, इसकी एक्चुअल वैल्यू आप निकालें तो वो 1 है।
और अगर आप इसकी जीरो के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू आप निकालें एफ ऑफ एक्स की, तो ये भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी। साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ये भी वन है, तो एक्चुअल वैल्यू भी वन, लिमिटिंग वैल्यू भी वन। तो ये जो अभी फंक्शन हमने कैपिटल ऑफ एक्स डिफाइन किया है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ, वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आगे हम डिस्कस करते हैं, तो उनके अंदर मजीद ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो अभी हमने डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स ने डिस्कस की हुई हैं। तो ये जस्ट एक रिजल्ट है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी क्या कहते हैं, डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू को हम सेकंड पोर्शन बना के उसकी मदद से हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलकर हम बाज जगह पर ये चीज हमें काम देगी। लेकिन आप याद रखें कि जैसे हमने यहाँ पे वन यूज किया ना, यहाँ पे अगर आप टू यूज कर लेते, मतलब फंक्शन की जीरो पर एक्चुअल वैल्यू टू होती, तो फिर ये नहीं है, फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ही नहीं होगी। तो ये जो कांस्टेंट आपने रखना होगा, ये आपने जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखना होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है जी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट सी इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट सी। द पॉइंट सी इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी की थ्री टाइप्स हैं, कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले जी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट सी इफ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन दोनों आपस में बराबर ना हो। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दे देता हूं, जैसे अभी हमने फंक्शन बनाया था साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर कोई और फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, जैसे थ्री है, एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो फंक्शन है इसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वो तीन है, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, हाँ, लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट कर रही है और वो वन है। तो अब आप देखें कि एफ ऑफ जीरो भी डिफाइंड है और लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं जी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो थ्री है ना, इसको किसी और शय से, मतलब वन से रिप्लेस करके हम इस डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट भी तो एग्जिस्ट कर रही है और एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। इन दोनों को इक्वल बनाकर हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या इसको जंप डिसकंटिन्यूटी का नाम भी देते हैं, कि लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो। जैसे सिग्नम फंक्शन के केस में था, अब इसमें माइनस वन था जब आप एक्स नेगेटिव यूज कर रहे थे, जीरो था जब एक्स जीरो यूज कर रहे थे, पॉजिटिव वन था जब आप एक्स पॉजिटिव यूज कर रहे थे। तो अब अगर आप सिग्नम फंक्शन की जीरो पर वैल्यू चेक करें, तो वो तो जीरो है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड हो गई। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, एग्जिस्ट करती है बट माइनस वन है। राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालें तो वो पॉजिटिव वन है। बट ये दोनों लिमिट्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपस में बराबर नहीं है। तो दोनों एग्जिस्ट तो करती हो, लेकिन आपस में बराबर ना हो, वो कहलाती है जी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब ये है, a function f is said to have a discontinuity of second kind if both limits does not exist। दोनों जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट ही ना करें। तो इसके लिए आप देख लें जो डायरिचलेट्स फंक्शन है, कि माइनस वन हम यूज कर रहे हैं जी एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, और एक्स हम यूज कर रहे हैं कि रैशनल नंबर है।
तो इसमें अब आप लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो भी इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। तो ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स थी। यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो वो कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है?